हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान खान। आज सिम्प्लीफाई कहने का मतलब है क्लास 9 का आर्य सवाल सिम्प्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा, आपको पता नहीं होगा तो नहीं बताइएगा। क्या इसमें जीके जीके है कि आपको पता होगा तो बता दीजिएगा? नहीं, आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए, आपके पास एड सब्ट्रैक्ट बढ़िया होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको ये बढ़िया तरीका से समझ में आने वाला है। अगर ये समझ में आने लगा तो आपको कोई भी मैथ ईजी होता चला जाएगा, ना आपका हार्ड होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम दो तीन फार्मूला लिखा देते हैं, अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में बना लीजिएगा। आप उसको याद नहीं कीजिएगा तो आप कैलकुलेशन करके भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन आधारित रहता है 9th में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर नहीं ले जाता है, लेकिन पोलिनोमियल में थोड़ा सा किया है ट्विस्ट। लेकिन ये फार्मूला अगर याद है तो लगभग ये चैप्टर एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं, इस पर ये फार्मूला पर ये क्वेश्चन है, तो आप फार्मूला भी नहीं लगाइएगा, आप कैलकुलेशन सीखिए। अभी आपको या ऐसे भी आंसर देते हैं तो पर भी राइट होगा, आप जिस तरीका से जानते हैं उस तरीका से बनाइएगा, वो भी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट में पहले इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, एकदम एरो दे रहे हैं, आप इसको समझ गए तो ये सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और इससे मल्टीपल कीजिएगा, फिर इससे मल्टीपल कीजिएगा, फिर इससे मल्टीपल कर देगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप इजी वे में बना सकते हैं। आप थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिएगा, थोड़ा सा और बेसिक बता देते हैं। आप देखिएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इजकल टू प्लस मल्टीपल में, और प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। इसका मतलब है कि अगर एक प्लस एक माइनस रहा तो वो माइनस में आंसर आएगा मल्टीपल में। लेकिन अगर दोनों प्लस है तो प्लस में, अगर दोनों माइनस है तो पर भी प्लस हो जाएगा। क्या है कि प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 3 इंटू थ्री, तो 3 इंटू थ्री कर लीजिएगा, और 3 इंटू 11, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 3 रूट 11, 3 रूट 11, फिर माइनस है, और माइनस से प्लस है तो माइनस दे देंगे, रूट थ्री इंटू 11। देखिए 3 और रूट, देखिए ये कौन फॉर्मूला पर, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस पहले बता चुके हैं। अगर ये दिमाग में रख लिया, वो आप लिख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा दिमाग में कि मल्टीपल में क्या करना है, वो आपको रामबाण साबित होगा आगे चलकर। फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस मल्टीपल में, और रूट 11 रूट गायब हो जाता है। अब आप इस तरीका से करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 11 दे सकते हैं। 3 3 या 9, और ये जाएगा कट, का है कि प्लस और माइनस और इक्वल है तो काट देंगे। हम कर्ज ले चुके हैं 5 रुपया, 5 रुपया दे दिए तो 0 हो जाएगा ना, कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो ये भी इक्वल है, 3 रूट 11 प्लस में है, फिर 3 रूट 11 माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया। फिर ये फिर ये माइनस बच जाएगा, माइनस रूट 121, 11 इंटू 11 करके 121, तो 9 माइनस 11, तो इसका 11 हो जाता है, इसकल टू -2। यानी बड़ा, जो बड़ा का निशान रहेगा ये प्लस में, ये माइनस में है, जो बड़ा है उसका निशान दे दिया, आपका ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, देखिए लिखा है। अगर इस पे चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो हमको पता है, आप जानते होंगे कि अगर रूट का स्क्वायर है इसका मतलब है कि रूट 2 इंटू 2 4, अगर 3 का क्यूब है यानी 3 बार मल्टीपल है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 27। इस तरीका से आप बना सकते हैं। 3 का क्यूब है, अब इसका स्क्वायर है तो आप क्या कीजिएगा, 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। आप बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो लिखाए हैं
कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस बी, लेकिन ये फार्मूला देखिए और इसको देखिए, ये मैच इससे कर रहा है, तो हम डायरेक्ट अगर हम इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी कर रहे हैं तो आंसर ए ही आने वाला है, ना कि दूसरा आ जाएगा। तो आप इस तरीका से सोल्व कर लीजिएगा, आपको बताया भी किया है। तो 3 इससे मल्टीपल कीजिएगा, फिर इससे मल्टीपल कीजिएगा, 3 इंटू 3 और प्लस माइनस माइनस 3√3, फिर ये माइनस, फिर प्लस माइनस 3√3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3√9 और √9 का 3 निकल जाएगा तो आप 3 दे दीजिएगा, तो ये 9 माइनस 6√3, देखिए इक्वल है -3√3 और -3√3 दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन -3 रुपये कर्जा में लिए, फिर 3 रुपये कर्जा में लिए, इसका मतलब कि 6 रुपये कर्जा में हो गया, तो 6√3 है तो √3 लगा दीजिएगा, तो -6√3 और ये प्लस है और 9 का स्क्वायर, 9 का रूट स्क्वायर निकल जाता है, इसका हो जाता है 3, इसके बाद में 3 और 9 तो ये 12 -6√3, ये आप ऐसे आंसर दे सकते हैं तो वो भी ठीक है, तो आप 6 कॉमा भी ले सकते हैं, 6 और √3 आप ऐसे भी आंसर दे रहे हैं तो वो भी ठीक है, ऊपर वाला भी आपका राइट ही आंसर होगा। अब चलते इसको सोल्व करते, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब आगे कुछ नहीं है तो प्लस का निशान है, आप ध्यान रखिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 3√5, बार बार हम ऐसे करके एरो नहीं दिखाते रहेंगे, आप एरो ये हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि फर्स्ट में दोनों से मल्टीपल पहले करना है, फिर सेकंड में ये दोनों से मल्टीपल करना है, तो आपको ये माइंड में फिट रहेगा, तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन लिख दिया कीजिए सोल्व, हम नहीं लिखते हैं तो आप कोशिश किया कीजिए कि सोल्व लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि सोल्व बच्चे कर रहे हैं या नहीं। तो आप लिख दे, आप देखिए 3√3 माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस प्लस 3√5, अब इसी से तो -3√5, देखिए प्लस ये माइनस तो माइनस और 3 और √5 कर सकते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस और 25, 5 रूट में 5 तो 25, इस तरीका से आप कर सकते हैं। 3 3 जा 9 प्लस ये कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में ना -4, ये आपका राइट आंसर। अब चलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, अगर आ रहा होगा तो ठीक है, ना तो इसको इस तरीका से तोड़ लीजिएगा, 5√3 और 5√-3, आप इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो 5 अब इसको 25 कीजिएगा तो 5 लिख दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 5 और 5 और ये 5√3, तो 5 3 या 15, का है कि ये भी माइनस में है, तो -15 और ये प्लस माइनस माइनस √15, फिर ये माइनस माइनस प्लस, का है कि ये माइनस है, ये माइनस है तो 3, तो 3 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो आप कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15, 2√15 कैसे, का है कि 1√15 2√15, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके हैं, इसमें 6 तक है, तो या 5 क्वेश्चन सिंप्लीफाई 5, तो ये है 5 प्लस √7 और इंटू 2 प्लस √5, ये 5 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन भी उतार ही लेते हैं। 6 क्वेश्चन है 5√5 माइनस √2 और -2 माइनस √3, इसको सोल्व कर लीजिएगा। आपको ये दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको ये सोल्व हो जाएगा, अगर पहले आप लिख लिए होंगे तो
तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इससे मल्टीपल कीजिएगा, इससे मल्टीपल कीजिएगा, यही तो कर रहे थे शुरू से, फिर इससे तो कीजिए 5 2 जा 10, प्लस है तो प्लस, और फिर प्लस 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 5√5 बोले कि आप तो 25 कर देते हैं, तो ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो रूट वाला को रूट में आप अगर रूट से मल्टीपल कीजिएगा तो मल्टीपल अंदरूनी होगा, और अगर मतलब वो रूट में नहीं है, एक रूट से मल्टीपल कीजिएगा तो बाहर वाला कहने का मतलब डिजिट बाहर वाला बाहर रह जाएगा और जो अंदर वाला डिजिट है वो अंदर रह जाएगा। इस तरीक़ा से सोल्व कर दीजिएगा। फिर √7, तो 2√7 देखिए ये बाहर है, कहा है कि ये डिजिट बाहर निकला हुआ है, रूट में नहीं है, ये रूट में है तो रूट में रहेगा। मल्टीपल में अगर इक्वल रहता तो मल्टीपल कर देते हैं और जो रूट से निकलता है उसको निकाल देते हैं। और प्लस 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 और 7 3 जा 35, तो देखिए 7 5 में 35 आएगा, देखिए √5 और √5 तो 5 5 35 और रूट में है तो रूट में छोड़ दिया इसको। आप इसको कर लेते हैं 10, कोई निकलने वाला है तो नहीं निकल रहा है, ऐड होने वाला नहीं हो रहा है, इसको देते हैं 7 5 नहीं निकल रहा है, तो ये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं दिख रहा, यहाँ √7 यहाँ √5 यहाँ √35, अगर ये √7 रहता तो हम 7√7 कर देते, 2√7 और 5√7, तो 5 2 जा 5 प्लस 2 तो 7 और 7 ही रहता तो 7√7 हो जाता, लेकिन यहाँ 5√5 है, यहाँ 2√7 है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये भी अलग है। इक्वल रूट में ही ऐड कर सकते हैं, √2 प्लस √2, √3 प्लस √3, √5 प्लस √5, इस तरीक़ा से रूट को हम सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं सोल्व कर सकते। अब इसमें आते हैं, देखिए 5 2 जा 10, रूट में है तो रूट में कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस √15 तो √15 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब ये माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, देखिए 4 आ जाएगा, इसका निकल जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस यहाँ √6, तो √6 ये √10 रह जाने वाला है, माइनस ये भी 15 रह जाने वाला है, और ये 2 निकल जाने वाला प्लस √6। क्या यही आंसर है? हाँ यही आंसर है। क्या है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, अब ये इधर दे दे ये इधर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस प्लस जो है वो एग्जैक्ट आ चुका आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा और हेल्पफुल लग रहा होगा, तभी आप कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो NCERT हो, चाहे RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन हो, चाहे RD शर्मा का पूरा क्वेश्चन हो, पूरा को सोल्व कर डालेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो हमेशा समझ में आते रहेगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बार बार इसको 2-3 बार बनाइए, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए, ना कि ये भारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।